कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला तय्यबीन अत्ताहिरीन नल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अनहुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल वकार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना। अम्मा बादु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुज़य्यन करें, बुलंद सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाह। दुआ है बारगाह शहज़ादिया कौनैन में कि मखदूम आलमियान अपनी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलीलुल क़द्र इबादत को कबूल फरमाए। बानियान सैयद अमीर अली शाह साहिब को मालिक बच्चों समेत आबाद व शाद फरमाए। हमारे ज़ाकिर साहब हैं सैयद अमीर हुसैन शाह साहिब, मालिक बेटों की खुशियाँ नसीब फरमाए। और जितने भी बिरादरान हैं इनके दामे दिरहमे कदमे सुख ने मालिक सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और इस फ़र्श अज़ा को ता क़यामत आबाद व शाद फरमाए। आप हाज़रीन का दूर दराज से चल के आया पाक बीबी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस बेहतरीन ज़िक्र का पाक बीबी आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आपकी तो वजूहात हैं कि दो चार बातें आपकी समातों के हवाले की जाएं। मालिक सलामत रखे। सारा दिन की मजलिस हो रही है और यकीनन आप थक भी गए होंगे, लेकिन ज़्यादा थकाना नहीं है। चंद एक इक़्तिबासात आपके ज़हान आलिया तक हदिया, उसके बाद फिर या अली मदद। बिस्मिल्लाह। मेरा दिल है कि मैं थोड़ी सी गुफ्तगू उस शहजादे के हवाले से अर्ज़ करूं कि जिसने अपने नाना को अबतरी के तानों से बचाया। आपका थोड़ा थोड़ा बोलना भी मेरे लिए काफ़ी है। मालिक सलामत रखे जी। मेरा दिल है जितनी देर मैं आपसे महफ़ गुफ्तगू रहूं, मेरी गुफ्तगू का मरकज़ और महवर जनाब हसन रहे। आपका दिल है कि दो चार बातें इस शहजादे के हवाले से की जाए। मौला सलामत रखे। मेरे सारे ही अपने बैठे हैं मुअज़्ज़ज़ीन। नाम ही इतना खूबसूरत है कि आगे बात करने की बंदे को ज़रूरत नहीं रहती। हसन लिखो तो हुसन भी पढ़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हुसैन लिखो तो हसीन पढ़ा जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे 72 लिखो तो बेहतर पढ़े जाते हैं। मुझे आपकी थकन का एहसास है और एक लफ्ज कहने लगा हूं भाईजान, थोड़ा सा ज़हान मेरे साथ मिलाइएगा। इसी लफ्ज से भाईजान पता चल जाएगा कि आप कितना जाग रहे हैं और कौन बंदा अपने ज़मीर की तरह सो गया है। ये अबतर लोग क्या मुकाबला करेंगे इस खानदान का। आया, ये अबतर लोग क्या मुकाबला करेंगे इस खानदान का। जो अल्लाह ने इन्हें सजा दी है वो सजा ही इनके लिए काफी है कि ये बेटियां दे के भी साहिब औलाद ना हो सके। जी मालिक सलामत रखे, जिंदा मालिक सलामत रखे जी। इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए जी कि ये बेटियां दे के भी, बोलो यार, साहिब औलाद ना हो सके
साहिब औलाद न बन सके। पाक पैगंबर को लोग ताने देते थे ना कि ये अबतर है, इसकी औलाद कोई नहीं, इसका वारिस कोई नहीं, इसका बेटा कोई नहीं, इसकी बेटी कोई नहीं। शाह जी अरब के जाहिल बद्दू थे, लेकिन इतना जानते थे नबी का वारिस या बेटा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है। जाहिल थे लेकिन इतना जानते थे कि नबी का वारिस या बेटा होता है, नबी का वारिस या बेटी होती है। मोहम्मद परेशान हो गए, इनके तानों को सुन सुन के नबी इनका जवाब देने लगे ना। शाह जी मोहम्मद ने महसूस किया कि मेरे कदमों में किसी फरिश्ते के पर हैं। मोहम्मद ने कदमों में देखा तो जिब्रील पर जोड़ के कह रहा था, इन्होंने हमला तेरी रिसालत पे किया है, इनका जवाब मैं अल्लाह। जी मालिक सलामत, सुभान अल्लाह। मालिक आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाएगी। हैदरी आल मोहम्मद ने कहा इन्होंने हमला मेरी रिसालत पे किया है। अल्लाह कहता है इनका जवाब मैं दूं। हाय हाय, नबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो जवाब क्या देगा। जिब्रील ने पर जोड़ के कहा, वो कह रहा है इन्ना आतोना कल कौसर, हमने तो तुम्हें बतूल अता की। मालिक सलामत रखे, हमने तो तुम्हें सुभान अल्लाह कौसर अता की है। और शाह जी मैं आपकी थोड़ी बात की और तस्दीक कर दूं, कौसर नहीं अल कौसर। आया है जिन्होंने बोलना होता जी। कौसर जन्नत में नहर है, अल कौसर बतूल है। कौसर नहर का नाम है, अल कौसर बतूल है। वक्ती इतना नहीं है कि तफसीलन अर्ज करूं कि अल कौसर है क्या। अलिफ लाम है, जो पढ़े लिखे दोस्त है शाह जी, अलिफ लाम है। अलिफ लाम जब आ जाए तो मारिफा होता है। अल कौसर ऐसे है जैसे अल हमद है। ओ मौला थोड़ी इज्जत इजाफा करे जी। अल कौसर ऐसे है जैसे अल हमद है, अल हमद ऐसे है जैसे अल कौसर है। अच्छा चलो बोले हैं इब्रार शाह जी तो जो चाहते हुए, अल कौसर ऐसे जैसे अल हमद, अल हमद ऐसे जैसे अल कौसर। अल हमद दुआ है, अल कौसर अता है। जिंदाबाद जी जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे। अल कौसर अता अल हमद, एक बारी मेरे नाल आखो जरा। अल कौसर अता शाह जी, अल हमद दुआ। मैं सवाब के लिए फिर कह रहा हूं, मैं भूला नहीं, मैं आपका गवाह बन रहा हूं। अल कौसर अता अल हमद दुआ, अल हमद दुआ, अल कौसर अता। अब मैं बताऊं दुआ कब हुई शाकिर शाह जी, और अता कब हुई, दुआ कब हुई, अता कब हुई। शाह जी अहले सुन्नत के मौलवियों ने भी लिखा है कि नज़ूले कुरान से 15 साल पहले मोहम्मद और खतीजा के निकाह में अबू तालिब ने अल हमद पढ़ के दुआ की। जिंदाबाद जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे, सलामत रखे। इमाम हुसैन आपकी इज्जत, बिस्मिल्लाह शाह जी तो जो है जनाब अली। 15 साल पहले मोहम्मद और खतीजा के निकाह में अबू तालिब ने अल हमद पढ़ के दुआ की, और उसके दुआ के बदले में अल्लाह ने मोहम्मद को फातिमा अता की। नहीं जी नहीं, मैं समझा के चलूं ना, समझना नजमे की खामी नहीं, खतीब की खामी है। कितनी बीवी है जी पाक रसूल की? 9 है, 11 है या 13 है, इतनी है जी। 9, 11, 13 बीवियों में इस मिंबर की कसम है औलाद सिर्फ खतीजा की। केड़ा बंदा समझेगा जी, औलाद सिर्फ खतीजा की है। 13 बीवियां खड़ी थी, मैंने हाथ बांध के कहा बारे लाहा, इन्हें भी औलाद दे,
इन्हें औलाद क्यों नहीं देता? तेरे खजाने में कोई कमी है? इन्हें भी औलाद दे देता। आवाज कुदरत आई, मेरा दिल ही नहीं किया किसी को औलाद देने को। क्यों? कहा खदीजा का निकाह सिर्फ अबू तालिब ने। मालिक सलामत रखे जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, मालिक सलामत रखे जी। इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। अल्लाह कहता है खदीजा का निकाह सिर्फ अबू तालिब। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे। पीर जी दुआ कीजिएगा, मालिक पुत्रां दे शहर आबाद होवन, इमाम हुसैन पुत्रां दे नसीब चंगे करन जी। तवज्जो है जनाब अली भाई ने कहा है कि इस बीबी के मुतल्लिक कुछ बात करे। मैं कुरान की कसम खा के कहता हूं, नबी की 13 बीवियां मोहम्मद के टुकड़ों पे पलती रही। जो मोहम्मद को अपने रिज्क पे पाले, ऐसे मजा ही नहीं आएगा जी। मैं समझा के चलता हूं जी। 13 बीवियां थी। हर बाप अपनी बेटी को मोहम्मद के दरवाजे पे छोड़ के गया। तुम्हारी अपनी मर्जी है ना यार। हर बाप बेटी को मोहम्मद की दहलीज पे छोड़ के गया। वाहिद खदीजा है जिसे मोहम्मद सेहरा पहन के लेने गया। वाहिद फातिमा की अम्मा है जिसे मोहम्मद सेहरा पहन के लेने गया। शादी 13 बीवियां खड़ी थी ना कि मोहम्मद ने 13 बीवियों को देख के कहा, आ मिसलों के खदीजा, खदीजा तो जैसी कहां से लाऊं, खदीजा तो जैसी कहां से लाऊं। एक बीवी को गुस्सा आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह आप खदीजा खदीजा ही करते। आप खदीजा खदीजा ही करते रहते हैं। हमें ऐसा क्या नहीं है जो खदीजा में था? हमें ऐसा क्या नहीं है? हुण तुहानू ते दसण दी नहीं ना लोड़ के केड़ी गुस्से च आई आया है भाई। जो भी गुस्से में थी ना, मोहम्मद उसे मुस्कुरा के कहते हैं तू खदीजा का मुकाबला करेगी। और जिन्होंने मालिका ने रिज़्क अता किया वो बंदे बोले ना कि कहा तू खदीजा का मुकाबला करेगी। मोहम्मद कहते हैं वआमनत भी इज़ा कफरतुम, कहा खदीजा उस वक्त भी मोमिना थी जब तू बाप समेत काफिर था। सुभान अल्लाह। कोई मारूज़ात की समझ आती है भाई जनाब? कहा वआमनत भी इज़ा कफरतुम। तो जो है थोड़ी कहा वआमनत भी इज़ा कफरतुम, खदीजा उस वक्त भी मोमिना थी। थोड़ी तो जो है तो मैं एक लफ्ज आखा जी, गल मेरी नहीं, गल जैदी साहब दी है जिन्होंने सुनिया। जैदी साहब अल्लाह मकाम हो शाह जी, गल बड़ी खूबसूरत। जैदी साहब कहते थे मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, मुस्तफा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से कुफ्र की अलामत है दुश्मनी खदीजा की। अपनी मर्जियां ने ना अपना समझ के बेनियाजी पे कर दो। कुफ्र की अलामत है। ओए शाह जी खुदा की कसम बाबा जी, बीबी खदीजा जब मोहम्मद की दहलीज पे आई है ना, ऐसे ही नहीं आ गई। नहीं जी, तारीख कहती है दौलत के ढेर लेके आई। हाय हाय, सोने के अंबार लेके आई। शारा ने गुफ्तगू का मौजू ही चेंज कर दिता। तो जो है जी, सोने के अंबार लेके आई, दौलत के ढेर लेके आई। बीबी खदीजा अंदर बैठी थी ना कि अरब के काफिर गुस्ताख
शाह जी नंगी तलवारें करके ना मोहम्मद की दहलीज पे आके कहते हैं, ऐ अब्दुल्ला के बेटे बाहर आ, तू किस दीन की तबलीग कर रहा है, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तू बाहर आ, तू किस दीन को फैला रहा है। केड़ा बंदा बोलेगा जी? अंदर बैठी हसनैन की नानी, अंदर बैठी हसनैन की नानी उठी, मोहम्मद के कदमों पे हाथ रख के कहती है, तेरी इजाजत हो तो इन्हें जवाब मैं दूं। सुभान अल्लाह, मालिक सलामत रखे जी। इमाम हुसैन थोड़ी है इस तरह जैसा तो जो है जनाब अली, कहा अगर तेरी इजाजत हो तो इन्हें जवाब मैं दूं। नबी ने कहा खतीजा तू इनका जवाब देगी। सैयदों की माँ हसनैन की नानी कहती है, या रसूल अल्लाह आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, आप जरा देखें तो सही। हाय हाय, खतीजा उठी भाईजान, खतीजा उठी, आवाजें पहचान पहचान के कहा, ओ फुला इब्ने फुला, तेरी माँ मेरे घर में बर्तन नहीं मांजती। वो थोड़िया मालक इज्जत करण जी, हाथ उच्चे हैदरी। तेरी माँ मेरे घर में बर्तन नहीं धो रही। ओ फुला इब्ने फुला, तेरा बाप मेरे घर का मकरूज नहीं है। ओ फुला इब्ने फुला, तेरा भाई मेरे घर का नमक खार नहीं है। जब बीबी ने सबको जवाब दे दिया ना, बंदों ने तलवारें नियाबों में रखी, हाथ जोड़ के कहा, हमें नहीं पता था कि अंदर आप बैठी है। आय हाय हाय हाय, हमें नहीं पता था कि मलिका आप अंदर बैठी है। कोई बचने का तरीका है? कोई बचने का? खतीजा कहती है एक ही, क्या? मोहम्मद का कलेमा पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। सुभान अल्लाह, को गल पसंद आती है भाई जनाब अली। मौला इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। सुभान अल्लाह। थोड़ा पानी डाल, सल्ले अला मोहम्मद को गल दी समझ आती है जनाब अली। हाय हाय, एक गल होर सुनावा। बीबी खतीजा अंदर बैठी हुई थी ना, बीबी खतीजा, मेरे अल वेखोगे तो लुत्फ आएगा। बीबी खतीजा हसनैन की नानी। हाय हाय, मैं बार बार खतीजा कह रहा हूं, कुछ बंदे तवज्जो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं बताऊं खतीजा कौन है? जो सोने और चांदी के सिक्कों पे मोहम्मद और अली लिखवा के बतूल के दुश्मनों में बांट देना। आया ओए तुम्हारी अपनी मर्जी है जी। हाय हाय, जो सोने और चांदी के सिक्कों में। एक और तारफ करवावा जी, जिसके महल के बची हुई ईंटों से, जिसके महल की बची हुई ईंटों से अल्लाह का घर तामीर हो जाए ना, उसे खतीजा। बीबी खतीजा जब दावत फरमाती थी ना, चांदी की प्लेटें, सोने के चम्मच, हाय हाय, चांदी के बर्तन हैं जी, सोने के चम्मच, बंदे कुछ खाते कुछ छुपा लेते। हुण तो हर रुख मोड़िया ते हुण मैं गल ते करनी है ना जी। है कुछ बंदे खा लेते, कोई बंदे छुपाने लगते। बीबी खतीजा ना बनौकर शाह जी, बीबी खतीजा अपने नौकर मैसरा से कहती है, मैसरा जाके इन्हें कहो जितना मर्जी खा ले, साथ ले भी जाएं, और इन बर्तनों की भी मुझे जरूरत नहीं। वैसे भी खतीजा झूठे बर्तन घर में नहीं रखते। मोहम्मद बंदे आए जी, कुछ औरतें आ गई ना बीबी खतीजा के घर में। अरब की औरतें थी, दिल में ख्याल आया जाके खतीजा को मजाक करते हैं, तंज करते हैं। आई मोहम्मद के घर में तो बीबी खतीजा ना चटाई बिछा के बैठी हुई थी। तो इन्होंने पहला लफ्ज आके कहा, सुना है तू मलिका थी। केड़ा बंदा बोलेगा जी? है जब कहा ना सुना है तू मलिका थी।
आए जड़े बीबी खतीजा दे रिज्क ते पल देने पे तवज्जो है जी। कहा सुना है तुम मलका थी। खतीजा मुस्कुरा के कहती है थी नहीं आके बन गई हो। आया 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 थी नहीं आके बन गई हो। उन्होंने कहा तू कैसी मलका है, जमीन पे बैठी हुई है, बर्तन धो रही है। आए हाय बर्तन धो रही है, कैसी मलका है। और एक औरत ने कहा खतीजा तेरा बाप वो था जिसकी दस्तार का शिमला अरश को छूता था। हाय हाय रबियुल अव्वल का महीना शुरू हो गया है ते मैं सरकार दी इज्जत एक लफ्ज आखण लगा तो जो है जी है। अगर सारी कायनात मोहम्मद को मोहम्मद ही मान जाए ना तो कोई लड़ाई नहीं होती। हाय अल्लाह अकबर, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि लोगों ने मोहम्मद को मोहम्मद भी नहीं माना। थोड़ी तो जो है जी लोगों ने मोहम्मद को मोहम्मद नहीं माना। शाह जी अगर मन्या हुंदा बुजुर्गो चाचा जी तो फिर ये न कहते कि मोहम्मद की एक बेटी है। अगर मोहम्मद को मोहम्मद माना होता तो फिर इल्मे गैब पे बहसें ना होती कि इल्मे गैब है या नहीं। भाई लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा ही बड़ा नाकिस करते हैं कि मोहम्मद वो जिसकी तारीफ की गई हो। ये कोई तर्जुमा नहीं है मोहम्मद का। तारीफ तो लोग जाकिरीन की करते हैं, तारीफ तो लोग उलमा की करते हैं, तारीफ तो लोग शुअरा की करते हैं। जे लंगर चंगा पक्का होए ते मोमन ओदी भी तारीफ कर देने। हाय हाय और लंगर कीता जे कि नहीं जनाब मौला सलामत रखे जी हैं। लंगर की लोग तारीफें करते हैं, फितरत की बात है। जिसका मजा आए तारीफ, जिसका मजा ना आए बदतरीफी। मोहम्मद उसे नहीं कहते जिसका कभी मजा आए तो तारीफ कर दी। नहीं 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 तुझे थक गए हो जनाब आली। मोहम्मद उसे नहीं कहते जिसका कभी मजा आए कभी ना आए। मोहम्मद कहते ही उसे है जिसका हर वक्त ही मजा आए। ओए ओए जी चाहते हुए भी आए ना चाहते हुए भी आए। जाकिर साहब जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने ना लफ्ज़ मोहम्मद का तर्जुमा किया है वो कहते हैं मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी बात तारीफी के लिए ढूंढने से भी लफ्ज ना मिले। जिसकी बात तारीफी के लिए ढूंढने से भी, एक बारी मेरे नाल आको, लफ्ज तलाश करने से भी ना मिले उस जात को मोहम्मद कहते हैं। अच्छा ना मुझे जरूरत है कि मैं लफ्ज ढूंढता फिरूं, ना मेरे इस जागते हुए मजमे को जड़े पहुंच गए ना यार मैं वाह वाह नामा, ना मेरे इस जागते हुए मजमे को जरूरत है कि वो मोहम्मद की बदतरीफी के लिए लफ्ज ढूंढे। बात शाहजी मैं उनकी करने लगा हूं बाबा जी जो चंद दिनों के बाद ही कहेंगे रब ने बनाया ना कोई तेरी मिसाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। मैं हाथ बांध के कहता हूं अकल करो, जब अल्लाह ने मोहम्मद जैसा बनाया कोई नहीं तुम्हें ढूंढने की जरूरत क्या है। इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमा, क्योंकि लोगों ने मोहम्मद को मोहम्मद भी नहीं माना। उन्होंने कहा सुना तुम मलिका थी, कहा थी नहीं। ओए ओए थोड़े समाज तो सदके इमाम हुसैन किसी बद नजरे दी नजर ही ना लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे शाह जी, एक बंदे ने आके कहा या अली हम मुश्किल से मुश्किल मसले लाते हैं तो चुटकी में हल कर दे। है तू एक लम्हा भी नहीं लगाता, तू सारा मसला ही हल कर देता है। याली ये सारा इल्म आया कहां से? तुम्हारी तो जो है जी याली ये सारा इल्म आया कहां से? अली मुस्कुरा के कहते हैं, अली ने देखा कि माहौल कैसा है, अली ने मुस्कुरा के कहा हाजा सिफतुल इल्म व हाजा लुआब रसूल अल्लाह। ये जो इल्म है ना मोहम्मद की जुबान चूसने से है।
ये जो इल्म है ना मोहम्मद की जुबान चूसने से है। एक मुनाफिक उठ के कहता लो जी आज पता चला है इसमें अली का तो कमाल ही कोई नहीं, कमाल तो मोहम्मद के लुआब का है, कमाल तो अब्दुल्ला के बेटे का है। हम अबू तालिब के बेटे का कमाल समझते थे, कमाल अब्दुल्ला के बेटे का है, मोहम्मद के लुआब का है। अली गुस्से में आके कहते हैं उसको फखरुज, जुबान बंद कर, दफा हो जा, तूने अभी लुआब बोलते देखा है, लहू तो बोला ही नहीं है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे जी। कहा तूने अभी लुआब बोलते देखा है। एक गल करा जी थोड़े नाल, इस मिंबर की कसम खा के कहता हूं मौला का ताबूत सामने है, हो सकता है जो फजाइल हम अली के पढ़ रहे हैं ना, जब इमाम आए तो फिर पता चले ये तो सलमान के थे। ओए अकीदे की गल कर गया जनाब, है भाई, अकीदा पढ़ना मुश्किल हो गया है, अकीदा सुनना मुश्किल हो गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, एक बंदे ने आके अली से कहा या अली तेरा चेहरा देखना अल्लाह की इबादत है या तेरी है? तो जो है जी, आपका चेहरा देखना आपकी इबादत है या अल्लाह की? अली कहते हैं कैसा जाहिल बंदा है, अगर मेरा चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर अल्लाह का है। अगर अल्लाह का है तो फिर एक थोड़े सकूत नु तोड़न लई एक होर गल करिए। एक बंदे ने कहा या अली ऐसा जमाना आ जाए जिसमें आप ना हो, जिसमें आप ना हो तो हम मसले किससे पूछेंगे? अली कहते बकवास ना कर, वो भी कोई जमाना है जिसमें हम ना हो। हम हैं तो जमाना है, हम हैं तो जमाना है। शाहजी सलमान ईमान के कितने दर्जे पे था यार? 10वें दर्जे। गाल एडी मुश्किल तो है नहीं है जी। ईमान के 10वें दर्जे पे था और अबू जर ईमान के 9वें दर्जे पे था। ऐसे ही है, ईमान के 9वें दर्जे पे, सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे। एक दर्जे का भाईजान फर्क दसा, एक दर्जे का फर्क कितना था? मौला अली ने अबू जर से कहा अबू जर जी बादशाह जी मालिक, जन्नत है। एक दरूद पढ़ा गया आले मोहम्मद बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। मातमी हजरात, मालिक जिंदगियां दराज करे जी। इमाम हुसैन के पाक बेटे की इज्जत का सदका मालिक जवानियां सलामत फरमाए। थोड़ी तवज्जो है जनाब भाई? मैंने बात शुरू की थी कि सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे है और अबू जर ईमान के 9वें दर्जे पे। और एक दर्जे का मैं फर्क बताने लगा था कि एक दर्जे का फर्क कितना है, अगर आपकी तवज्जो है तो। एक दर्जे का मौला अली ने अबू जर से कहा अबू जर जी मौला जन्नत है। जी बादशाह आप कह रहे हैं तो जन्नत है। ये ईमान का 9वां दर्जा है। अली कहते अबू जर जन्नत है। जी मौला जन्नत है। ईमान का 10वां दर्जा। अली ने सलमान से कहा सलमान जी बादशाह जी मालिक जन्नत है। हाँ मौला मैं देख रहा हूं कि वो सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गल करिए जी हो, मौला अली ने ना खुतबा दे रहे थे, चंद साहबी सुन के ना खुतबा, 2 गलियां मुड़े आगे सलमान खड़े थे जो ईमान के 10वें दर्जे पे थे। तो सलमान ने उनसे पूछा कहां से आ रहे हो? कहा हम अली की बात सुन के आ रहे हैं। अली कह रहे थे कि जो मेरा सलमान है ना वो मुर्दे जिंदा कर देता है। जो मेरा सलमान है ना वो मुर्दे जिंदा कर देता है। सलमान कहते हैं सच में अली ने कहा है? उन्होंने कहा हम खुद सुन के आ रहे हैं। अली कह रहे थे कि ये मुर्दे जो है ना ये तो सलमान जिंदा कर देता है।
जब पक्की बात हो गई ना, सलमान सीना चौड़ा करके कहता है अगर अली ने कहा है तो फिर मैं कर देता हूं। है अगर अली ने कहा है तो फिर मैं जिंदा कर देता हूं। उन्होंने कहा सलमान ऐसे नहीं, हमारे साथ कब्रिस्तान में चल, मुर्दा जिंदा करके दिखा, मुर्दा जिंदा करके दिखा। भाईजान सारा मजमा लेके सलमान कब्रिस्तान में आ गया। अब सलमान ने सहाबा को देख के कहा जिस कब्र पे तुम हाथ रखो, जिस पे तुम हाथ रखो मैं उसे जिंदा करता हूं। एक बोसीदा सी कब्र, पुरानी सी कब्र, सहाबा ने कहा इसे जिंदा कर। आए हाय केड़ा बंदा तब सुनता जी। कहा इसे सलमान जिंदा कर। सलमान झुकते झुकते बैठ के ना, कब्र के सराहाने बैठ के सलमान मुंह कब्र पे लगा के कहता मैं नहीं, वो कहता है कि मैं मुर्दा जिंदा कर देता हूं, उसके हुक्म से उठ जा। सुभान अल्लाह जी, मालिक सलामत रखे। कहा उसके हुक्म से उठ जा, जिंदा हो जा। मेरा ख्याल है तुम थक गए हो। मौला इमाम हुसैन तो कभी भी ना थकान। ये मौला दे आजादार जिंदाबाद ने जी। इमाम हुसैन इन्हां दी नस्लां च आजादारी रखे, इन्हां दे पुत्रां दे शहर आबाद हो। तो जो है जनाब, मुर्दा जिंदा हुआ सलमान के कहने पे। उठ के ना कहता सलमान मेरा सलाम हो। सलाम का जवाब दिया। अब मुर्दे ने एक लफ्ज कहा अयो हल जमल, मेरा ऊंट किधर है? अयो हल जमल। वो जेड़े पहुंच गए ने हैं, दो मर्तबा कहा मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट। शाह जी मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट किधर है, मेरा ऊंट किधर है? बंदियां ने आख्या सलमान ये तो नवा ही पुआड़ा पै गया है, इसको जिंदा किया था, ये उठ के कहता मेरा ऊंट किधर है, बाबा जी मेरा ऊंट किधर है? सलमान कहते घबराओ नहीं, अभी कल ही मोहम्मद ने नहीं कहा जो बंदा जो कहता हुआ मर जाए, वो जब दोबारा उठेगा वो वही कहता हुआ उठेगा। इसका ऊंट गुम हो गया था, ये जंगल में ढूंढता ढूंढता मर गया। अब जब ये उठा है तो कहता मेरा ऊंट किधर है? सलमान मुस्कुरा के कहते हैं इसीलिए तो हम तुम्हें कहते हैं हर वक्त अली अली किया करो, उठते बैठते अली अली किया करो। जब तुम दोबारा उठो तो लोग पानी मांगे, तुम कहना अली किधर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जी। मालिक सलामत रखे जी। इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। तो जो है जनाब अली, ये सलमान की रूह कब्ज करने आ गया। आया है इजराइल रूह कब्ज करने आया ना, तो उसने कहा कौन? सलमान ने जब पूछा ना कौन, उसने कहा मैं इजराइल। किस लिए? कहा तेरी रूह कब्ज करने। फैसला तुम आप ही करना, जड़ा ईमान ते 10वें दर्जे ते है। कहा तुझे नहीं पता, मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक अली ना आ जाए। अपनी मर्जी, जब तक शादी अली ना आ जाए। उसने कहा सलमान तू जानता नहीं, मैं सुलेमान जैसे नबी को सीढ़ियां नहीं उतरने देता और रूह कब्ज कर लेता हूं। ओए होए, तुम्हारी अपनी मर्जी है। कहा मैं सुलेमान जैसे नबी को जो पूरी कायनात पे कंट्रोल रखता था, मैं उसे पलक नहीं झपकने देता और उसकी रूह कब्ज कर लेता हूं। और तू तो फिर सलमान है जो ईमान के 10वें दर्जे पे है। जब उसने कहा ना तू तो सलमान है, कुरान की कसम है बाजी, सलमान मोहम्मदी सीधा चौड़ा करके कहता है वो सुलेमान नबी था, उसे फातिमा चाचा नहीं कहती थी। अपनी मर्जी है ना यार, तुम्हारी अपनी मर्जी। अल्लाह अकबर। कहा उस सुलेमान को फातिमा चाचा नहीं कहती थी, उस सुलेमान को हुसैन नाना नहीं कहते थे। कहा मुझे नाना कहते हैं।
मुझे सैयदा चाचा कहते। हाय हाय, मैं दहलीज ज़हरा पे झाड़ू देता हूँ अपनी दाढ़ी से। हाय अल्लाह। और खुदा की कसम बाजी मार्फत के आंसू हैं। ये आपने सुना है कि सलमान दाढ़ी से झाड़ू देता था? नहीं नहीं जी, झाड़ू नहीं देता था। जो रात के टूटे हुए सितारे थे ना, वो सलमान अपनी दाढ़ी में इकट्ठे करता था। आया आया है। अल्लाह अकबर जी। अभी बहसो तकरार हो रही थी। इजराइल कहता रूह कब्ज कर लूंगा, सलमान कहता नहीं जब तक अली ना आ जाए। आया है। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। जल्दी से सलमान ने दरवाजा खोला, देखा कि अली आ गए। हाय हाय, ओए होए होए। जल्दी से अली के कदमों में गिरा, या अली आप आ गए हैं, ये रूह कब्ज करने आ गया है। ओए होए। अली ने ना कायनात कुर्बान करूं जी अली के इस जुमले पे। अली ने सलमान के कंधे पे हाथ रख के कहा, सलमान नहीं दिल कर रहा जाने को। सलमान रो पड़ा जी। रो के कहता है, बादशाह मेरी जन्नत यहीं पे है। जब हुसैन मुझे नाना कहते हैं, मुझे जन्नत में यही मेरी दहलीज ज़हरा जन्नत है, मैंने जन्नत में क्या करना है। अली मुस्कुरा के कहते, सलमान चला जा, जिधर तू जा रहा है ना वहां पे भी हम हैं। नहीं नहीं जी, गाल कच्ची नहीं करनी, गाल पक्की करनी है जी। ईमान के 9वें और 10वें दर्जे वाले ने ना, दोनों सहाबा ने आपस में ये बात तय की हुई थी कि जो दुनिया से पहले जाएगा कब्र की पहली रात का हाल आके सुनाएगा। मैं बस खत्म करने लगा, फजाइल मेरे खत्म हो गए जनाब। मैं एक गल करने लगा, सलमान का इंतकाल हो गया, सलमान इस दुनिया से चले गए। अबू ज़र गफारी ने ना सलमान को कब्र में रखा, तावीज़े कब्र बंद कर दिया। अबू ज़र वापस आ गए। अब कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, परेशान। लोगों ने पूछा, अबू ज़र इतना परेशान क्यों है? कहा यार किसी ने वादा किया है, वो निभाने नहीं आया। वो निभाने नहीं आया। अभी ये बात कर रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। अबू ज़र ने जल्दी से दरवाजा खोला तो सलमान थे। और अबू ज़र कहते हैं सलमान इस रोबो दबदबे से आ रहा था कि जैसे किसी सल्तनत का बादशाह हो। आया सल्तनत का बादशाह हो। अबू ज़र कहता मुझसे रहा ना गया, मैंने जल्दी जल्दी कहा, सलमान भाई बता कब्र में कौन आता है, कब्र में क्या पूछते हैं, कब्र में क्या चीज काम आती है। अबू ज़र कहता है सलमान क्या क्या होता है। सलमान कहता है जो कब्र में जाता है ना वो वापस नहीं आता। ये तो अली की मेहरबानी है कि उसने मौका दिलवा दिया। अबू ज़र याद रख, अगर कब्र में कोई चीज काम आती है तो वो अली की मोहब्बत है, वो अली की। बस किबला यहीं पे बात खत्म, रही जिंदगी मुलाकात बाकी। जब कहा ना तुम मलका थी, कहा मलका थी नहीं, गाल याद जगह भूल गई, क्या आके बन गई हो। आया बीबी खतीजा ने कहा आके बन गई हो। लोगों ने कहा कैसी मलका है जो चटाई पे बैठी है। तेरा बाप वो था जिसकी दस्तार का शिमला अर्श को छूता था। बीबी ने एक ही जवाब दिया, बाप की इज्जत भी बढ़ाई, शौहर की इज्जत भी बढ़ाई। बीबी मुस्कुरा के कहती है मेरा बाप वो था ना जिसकी दस्तार का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी नौकरानी बन के आई हूं ना उसकी जूती अर्श को छूती। अल्लाह, उसकी जूती अर्श को छूती। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, सारी जिंदगी बीबी खतीजा ने इस्लाम पे कुर्बानी दी। सारी जिंदगी जो कुछ था बाबा इस्लाम पे खर्च कर दिया। आखिरी वक्त में खतीजा के लिए कफन भी नहीं था। और बीबी ने कहा था ना या रसूल अल्लाह अपना कुर्ता मुझे पहनाना। यार तूने हाय बड़ी खूबसूरत की है, खुदा तेरी बेटियों बहनों के पर्दे सलामत रखे।
आखिरी वक्त बीबी खतीजा का। पाक मोहम्मद ने कहा, खतीजा मेरा दिल है आज तू कुछ मुझसे मांग, मैं मोहम्मद तुम्हें दूं। हाय हाय, मुझसे कुछ मांग, मैं मोहम्मद तुम्हें दूं। खतीजा रो के कहती है, या रसूल अल्लाह, अगर देना ही है तो मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद फातिमा रोए ना। खुदा तेरी बहनों बेटी अजरो को मल, अजरो को मल। इमाम हुसैन के जुलजना की शबी बरामद होनी है। दो लफ्ज गरीब की गुर्बत की अर्ज करने हैं। फजाइल तेरी मर्जी है, तू जिस तरह मर्जी सुन, लेकिन मुसाइब में बेनियाजी नहीं होती। बस एक किताब लिखी गई थी, मैंने सैयदा का नाम लिया है, आप रोए हैं। उस किताब का नाम ही बड़ा खूबसूरत था, फातिमा से फातिमा तक। हाय हाय, बड़ी फातिमा मोहम्मद की बेटी है, छोटी फातिमा हुसैन की सकीना है। शाबाश, अल्लाह अकबर। मालिक तेरी बेटियों के पर्दे सलाम। मैंने कहा बड़ी फातिमा मोहम्मद की बेटी, शाह जी छोटी फातिमा हुसैन की सकीना। मुआजना किया है, वो कहते हैं बड़ी फातिमा भी बाबे के बगैर नहीं रहती थी। छोटी फातिमा भी बाबे के बगैर नहीं रहती थी। तेरे दिल में कब्र हुसैन है। वो कहते हैं फातिमा को भी जो बड़ी थी ना, उसे भी बाप के बाद बड़ा मारा गया। जो छोटी थी ना, उसे भी बाप के बाद बड़ा मारा गया। ओ अल्लाह करे तू बात समझ जाए। वो कहते हैं जो बड़ी फातिमा थी ना, उसे घर आके मारते रहे। जो छोटी फातिमा थी ना, उसे कभी बाजार में मारते रहे, कभी फातिमा को गलियों में। जज़ाकल्लाह, मालिक तेरा क्रिया कबूल करे, अजरो कमल अल्लाह। खुदा तेरी बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रखे। इमाम हुसैन तुझे इस गम के अलावा कोई गम न दिखा। अजरो कमल अल्लाह। लंबा नहीं करना, मजलिस का माल समझते हुए दो जुमले अर्ज करने हैं। अज़ादार, मालिक पानियान की मेहनत कबूल कर। खुदा अमीर शाह साहब के पुत्रा दिया जिंदगी दराज कर। यार तेरे रोने के लिए एक लफ्ज कहने लगा हूं, कुरान की कसम खा के कहता हूं, मौला हसन के ताबूत की कसम खा के कहता हूं, शादी करबला में 84 बच्चे थे, शेमर सकीना को मारता था। ओ मालिक तेरा बातम कबूल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ओ खुदा तेरी बेटियों के पर्दे से 84 बच्चे थे करबला में। शेमर ने जब मारा, सकीना को मारा। और यार तूने मुझसे पूछा नहीं है ये सकीना को ही क्यों मारता था। भाई दो वजह थी मारने की। पहली वजह ये थी, हुसैन ने नाम सकीना रखा था, ये फातिमा समझ के मारता था। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं थका नहीं, मैं तेरा गवाह बन रहा हूं। अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुझे इस गम के अलावा कोई गम न दे। हुसैन ने नाम सकीना रखा, ये फातिमा समझ के मारते थे। और दूसरी वजह सकीना को मारने की ये थी, जिनकी छोटी औलाद है मेरी तरफ देखना, सकीना को दूसरी वजह ये थी मारने की। शाह जी हर कातिल चाहता है कत्ल का गवाह मर जाए। ये 7 कदम पे खड़ी रही, ये ज़रबे चलाता रहा। सकीना रो रो के कहती रही, ना मार, ये 3 दिन का प्यासा। अजरुकुम अल्लाह। खुदा तेरा मातम कबूल करे। कोशिश कर, कोशिश कर। अगले साल वो रोएगा जो जिंदा रहेगा, जो जिंदा बचेगा।
मालिक तेरी बेटियों के पर्दे सलामत। 7 कदम का फासला था। ओ यार मैं अगर खुद रो पड़ा तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, समझा के चलूं। हुसैन रो रो के कहते थे, बारेलाहा मुझे एक बेटी दे, और बेटी भी ऐसी दे जैसे मां नाने को प्यार करती है ना, वो मुझसे प्यार करे। जिस तरह मां नाने के बगैर नहीं रहती ना, वो मेरे बगैर ना रहे। आवाज कुदरत आई रोने वालों, हुसैन तेरी दुआ कबूल हो गई, लेकिन पता कैसे चलेगा कि तू बेटी से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे? उस वक्त हुसैन रो के कहता है, तेरा जब दिल करे इम्तिहान ले लेना, मैं जंगल में रोटी छोड़ दूंगा। मैं जंगल में रोटी, जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह, हौसला हौसला। मैं जंगल में रोटी छोड़ दूंगा, मैं तेरी कुर्ब में आ जाऊंगा, मैं बेटी छोड़ दूंगा। अच्छा जी, इम्तिहान अल्लाह ने कहा कैसे पता चलेगा? अब 2 जुमले सुनाऊं, जियारत तैयार है जी? अल्लाह अकबर। इसके बाद जियारत आ जाएगी। आप मेरी तरफ देखेंगे तो अल्लाह अकबर। हुसैन जाने लगे हैं ना, हुसैन जाने लगे हैं ना, और जिनकी छोटी औलाद है, हुसैन ने ना बेटी को सकीना को हाथों पे बुलंद करके कहा, बारेलाहा तुझे सकीना का वास्ता, इसे नींद आ जाए। खुदा तेरा मातम कबूल करे, अजरो कमल अल्लाह। बारेलाहा मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसे नींद आ जाए। अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा, सकीना सो गई। शाह जी हौसला, सकीना सो गई। हुसैन मक्तल में आ गए। हुसैन की गुर्बत का एक जुमला सुनाऊं। हुसैन ना जंग भी करते हैं और कहते हैं, खड़ के लड़ो मेरे साथ, तूने मेरा अकबर मार दिया। हाय हाय, मुझसे खड़े होके लड़ो, तूने मेरा अब्बास मार दिया। आवाज आई, हुसैन बाबे की शुजाअत दिखाई है, अब मां की शराफत दिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की। हुसैन ने तलवार नियाम में रखी, और मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, हुसैन का तलवार रखना था कि एक कमीने ने हुसैन को नेजा मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, किसने तीर मारा, किसने नेजा मारा। बस इतना कहता हूं, हुसैन घोड़े की जीन पे कभी दाएं गिरते हैं, हुसैन कभी बाएं गिरते हैं, लेकिन गिरते नहीं है। क्यों? कोई ज़ईफी की वजह से नहीं, हुसैन गिरने लगते, ये नेज़े मारते, हुसैन बाएं आते, रो रो के कहते, अब्बास मेरी मदद को आ। जुमला सुनना, जुमला सुनना। उस वक्त शबी आएगी जब मैं